नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरी दुनिया की हेल्थ पॉलिसी और ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया। और अब सवाल ये है कि ये सिर्फ डब्ल्यूएचओ से दूरी है या फिर आने वाले वक्त की महामारियों के लिए दुनिया को एक नया झटका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ से अलग हो चुका है। ये वही संस्था है जो महामारी, वैक्सीन, बीमारियों की चेतावनी और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में दुनिया भर के देशों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके काम करती है। जब दुनिया को सबसे ज्यादा साथ और सहयोग की जरूरत होती है, उसी वक्त सबसे ताकतवर देशों में से एक का अलग होना बहुत बड़ा संदेश देता है। और इसी फैसले के पीछे अब राजनीति भी है, पैसा भी है और महामारी की एक बड़ी कहानी भी। चलिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालते ही पहले दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके ये नोटिस दे दिया था कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ छोड़ देगा। अमेरिकी नियमों के मुताबिक इस फैसले के लिए 1 साल पहले नोटिस देना होता है, यानी अमेरिका ने 1 साल का नोटिस पूरा किया और अब गुरुवार को अमेरिका औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। लेकिन इस पूरे मामले में असली विवाद अब शुरू होता है। विवाद है दोस्तों बकाया फीस का, यानी अमेरिका पर डब्ल्यूएचओ का करीब $260 मिलियन का भुगतान अभी बाकी है। और अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को ये पैसा देना जरूरी है या नहीं, और अगर अमेरिका पैसा नहीं देता है तो क्या असर पड़ेगा सिर्फ डब्ल्यूएचओ पर या फिर अमेरिका पर भी। आइए आपको हम ये सब कुछ समझाते हैं। अब पहले समझते हैं कि आखिर में डब्ल्यूएचओ है क्या। दोस्तों, दरअसल डब्ल्यूएचओ जिन्हें पता होगा उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं मालूम है चलिए उन्हें समझा दें कि डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका काम है दुनिया में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखना, महामारी की चेतावनी देना, देशों को मेडिकल और टेक्निकल सपोर्ट देना, वैक्सीन और दवाओं की रणनीति तय करना और हेल्थ इमरजेंसी में दुनिया की मदद को एक साथ जोड़ना। आप इसे दुनिया का एक ग्लोबल हेल्थ कंट्रोल रूम समझ सकते हैं, जहां यह तय किया जाता है कि कौन सी बीमारी किस देश में बढ़ रही है और कौन सा वायरल ज्यादा खतरनाक है और किस देश को किस तरह का तत्काल मदद चाहिए होगा। अब सवाल यह है कि कोई देश डब्ल्यूएचओ से अलग कैसे हो सकता है। हम आपको बताएं दोस्तों कि डब्ल्यूएचओ के संविधान में विड्रॉल को लेकर के अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आती हैं, लेकिन अमेरिका के केस में एक बात बहुत अहम है। अमेरिका जब डब्ल्यूएचओ में शामिल हुआ था तब यूएस कांग्रेस ने 1948 में इसकी अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी थी। उन शर्तों में यह कहा गया था दोस्तों कि अमेरिका अगर डब्ल्यूएचओ छोड़ना चाहता है तो उसे 1 साल पहले नोटिस देना होगा और साथ ही डब्ल्यूएचओ के सभी बकाया भुगतान भी क्लियर करने होंगे। यानी दोस्तों, अमेरिका का बाहर निकलना सिर्फ डिप्लोमेटिक फैसला नहीं है, बल्कि इसमें एग्जिट कंडीशन का भी मामला जुड़ा है। और अब इसी एग्जिट कंडीशन पर विवाद है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ऊपर करीब $260 मिलियन की बकाया फीस है। लेकिन अमेरिकी विदेशी विभाग का एक अधिकारी ये दावा कर रहा है कि कानून में ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि बाहर जाने से पहले भुगतान करना ही होगा। यानी दोस्तों, अमेरिका का स्टैंड ये है कि हम नोटिस पीरियड पूरा कर चुके हैं, अब मेंबरशिप खत्म हो गई है, भुगतान को लेकर के हम बाध्य नहीं हैं। जबकि कई हेल्थ एक्सपर्ट और रिपोर्ट कह रही है कि बिना भुगतान के बाहर जाना अमेरिकी कानून और कमिटमेंट दोनों के खिलाफ हो सकता है। देखिए दोस्तों, डब्ल्यूएचओ अमेरिका को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। डब्ल्यूएचओ अमेरिका पर कोई भी सीधे दंड नहीं लगा सकता है, हम आपको ये समझा दें, लेकिन नुकसान कई स्तर पर होगा। सबसे पहला इसमें नुकसान हम आपको बताएं कि अमेरिका की इंटरनेशनल साख को पड़ेगा। दुनिया को संकेत जाएगा कि अमेरिका वैश्विक संस्थानों के प्रति अपने आर्थिक वादों को गंभीरता से नहीं लेता। इसका दूसरा नुकसान उनके फ्यूचर कोऑपरेशन में होगा। डब्ल्यूएचओ के साथ ऑपरेशनल मेंबर न रहने पर अमेरिका को ग्लोबल आउटब्रेक मॉनिटरिंग, डिजीज सर्वाइलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम में वही पोजीशन नहीं मिल पाएगी जो एक मेंबर देश को मिलती है। तीसरा नुकसान इसमें यह होगा कि डब्ल्यूएचओ के बजट पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका लंबे समय तक डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। फंड रुकने से डब्ल्यूएचओ को कई प्रोग्राम में कटौती करनी पड़ सकती है, खास करके गरीब देशों में चल रहे हेल्थ मिशंस प्रभावित हो सकते हैं। और यहीं पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका असर वापस अमेरिका पर भी लौट सकता है, क्योंकि बीमारी बॉर्डर नहीं देखती। अगर किसी देश में आउटब्रेक कंट्रोल नहीं हुआ तो उसका राइपल इफेक्ट पूरी दुनिया में जा सकता है। अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के दौरान बीमारी रोकने
मैनेज करने और जानकारी शेयर करने में नाकामी दिखा दी थी। ट्रंप प्रशासन का ये कहना है कि WHO के गलत मैनेजमेंट और फैसलों की वजह से अमेरिका को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और दोस्तों, यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश देकर के WHO को किसी भी तरह के अमेरिकी फंड सपोर्ट और संसाधनों के ट्रांसफर को भविष्य में रोक दिया है। WHO से अलग होने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित तरीके से WHO के साथ काम करेगा, यानी जरूरत पड़ी तो तकनीकी स्तर पर सीमित संपर्क रहेगा, लेकिन मेंबरशिप का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा असर इसमें ग्लोबल हेल्थ कोऑर्डिनेशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि WHO जैसी संस्था कई देशों को एक साथ जोड़ती है और दोस्तों, महामारी के वक्त एक कॉमन स्ट्रैटेजी भी बनाती है। दोस्तों, अब आगे सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका कभी WHO में वापस लौटेगा, या फिर ये शुरुआत है एक नए ग्लोबल हेल्थ ऑर्डर की, जिसमें WHO के बजाय नए अलायंस और नए हेल्थ ब्लॉक्स बनेंगे। लेकिन फिलहाल सच यही है कि अमेरिका का WHO से अलग होना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है। ये फैसला आने वाले समय में दुनिया की महामारी रणनीति, हेल्थ डिप्लोमेसी और ग्लोबल कोऑपरेशन का नक्शा बदल सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।